इंडियन स्टॉक मार्केट में जो थर्सडे और फ्राइडे को जो सबसे बड़ी गिरावट हुई, इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो था सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का एक बैंक है जो 1983 में स्थापित हुई अमेरिका में। इसका 14 ईयर्स का हिस्ट्री है। ये 16 बैंकों में से एक बैंक है अमेरिका का। सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली ग्रुप का एक हिस्सा है। जितने भी आईटी कंपनी है या जिसको आप जानते हैं, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक, लिंक्डइन, ईटीसी, इन सभी का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली बैंक में ही स्थित है। सिलिकॉन वैली बैंक बाकी बैंकों की तरह लोगों को लोन देती है और बदले में उनसे इंटरेस्ट प्राप्त करती है। सिलिकॉन वैली बैंक वेंचर कैपिटल कंपनी को सबसे ज़्यादा लोन देती है दूसरों की अपेक्षा। जितनी भी कंपनी लोन देती है दूसरे कस्टमर को, उसमें से 56% ज़्यादा वह वेंचर कैपिटल कंपनी को लोन देती है। अमेरिका के बाजारों में जो इतनी भारी गिरावट हुई है, उसके पीछे जो मेन रीजन निकल कर सामने आया है वह क्या है? अमेरिका के बैंकों में जो इतनी भारी गिरावट आई है, उसके पीछे का मेन वजह वो क्या है? वह है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक का नाम जैसे ही लोगों के सामने आता है, एक नाम और जुड़कर लोगों के सामने आता है, वह है वेंचर कैपिटल कंपनी। वेंचर कंपनी कैपिटल क्या है? वेंचर कंपनी कैपिटल न्यू स्टार्टअप की जितनी भी कंपनियां होती है उनमें वो इन्वेस्ट करती है। उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वो उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक भी न्यू स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करती है। लेकिन जो वेंचर कैपिटल कंपनी है, उसका जो मेन काम ही है न्यू स्टार्टअप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना। हमारे इंडियन इन्वेस्टर पर सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का क्या प्रभाव पड़ेगा? रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक वेंचर कैपिटल के थ्रू 36 बिलियन यूएसए डॉलर का इन्वेस्ट किया गया था इंडिया स्टार्टअप में, जो 2022 में घटकर 14 बिलियन यूएसए डॉलर का हो गया। इंडिया स्टार्टअप कंपनी के मालिक सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पैसे दूसरे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए होड़ सी लग गई है उनमें, जिसमें शादी.com जो 2006 में फंड रेज किया था सिलिकॉन वैली बैंक से, और वहीं पे बेंगलुरु की आईसीरीट्स ने $150 मिलियन का फंड रेज किया था सिलिकॉन वैली बैंक से। ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं जो दूसरे बैंकों में अपने पैसे को ट्रांसफ़र करने की उनमें होड़ सी लग गई है। उनमें ये बात डर कर गई है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनके स्टार्टअप पे भी देखने को मिलेगा। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस को कुछ लोग लेमन ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट क्राइसिस से रिलेट कर रहे हैं। क्या ये सही होगा? जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, लेमन ब्रदर्स करप्ट होने से पहले अमेरिका का 4th लार्जेस्ट बैंकों में से एक था। 2008 में लेमन ब्रदर्स करप्ट हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक को इसलिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं लेमन ब्रदर्स से, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक भी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो लेमन ब्रदर्स भी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता था। अमेरिका में बैंकों के फेलियर्स की संख्या बाकी देशों के बैंकों के फेलियर्स की संख्या से कहीं ज़्यादा अधिक है। ईयर वाइज ये बैंकों के फेलियर की संख्या की लिस्ट की सूची भी बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस देखने को क्यों मिला? इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो है अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड। अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर सिलिकॉन वैली बैंक से फंड निकालकर ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो सिलिकॉन वैली बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा था, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक की मुसीबतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का बैंक से भरोसा टूट गया और पैनिक क्रिएट हुआ। एसवीबी फाइनेंशियल 2 दिन में 60% का फॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस हुआ। अगर ये वीडियो आपको उचित जान पड़ते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।